शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। हम आज़ाद अदलिया की भरपूर हमायत करते हैं। हम आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकराती टेबल पे हैं। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटियां जो हैं वो मुसलसल अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए इस पर आमादा नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन की तरफ कोई ठोस मस्बत पेशरफ नहीं हुई तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है। आज इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि उनकी रिहाई या उनके केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है, इसका मकसद नहीं है। लिहाजा हुकूमती कमेटियां पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, पीटीआई के उन गरीब वर्करों के रहनुमाओं के जो केसेस हैं उन पर संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारे मुतालबात के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाले जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडरान से जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, मुतालबा है कि वो कराई जाए और हुकूमती इंटरफेरेंस के बगैर कराई जाए, क्योंकि ये एसओपी या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तय पाया है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर जुमेरात वाले दिन भी हमारा एक और केस भी लगा हुआ है, जो फैसिलिटीज इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही, बच्चों से बात हो, मुलाकात हो, उनका न्यूज़पेपर मटेरियल हो, उसी जैसी जो ट्रीटमेंट है बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने जाली मुकदमों में कैद किया गया, उसके बाद उनका जो सामान है, जो उनकी फैसिलिटीज हैं, वो हमसे बार बार वादे के बावजूद जो है वो नहीं दिया जा रहा। मैं नईम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले पे आपको ब्रीफ करें और दूसरे मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल जी, आज सजा के बाद बुशरा बीबी साहबा और खान साहब, आज ये पहला दिन था उनकी जो है वो इस समात के दरमियान मुलाकात भी हुई और जो खान साहब ने बात की है इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा है कि नैब का जो यहाँ पर आईओ पेश हुआ है, आईओ ने क्या बात की है? आईओ ने कहा है कि ये जो पैसा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था। उसके अलावा ये भी खान साहब ने बात की कि आईओ ने ये भी कहा, यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि ना इमरान खान साहब ने और ना ही बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बात करते हुए ये बात की है, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहबा अदालत के अंदर आई तो उन्होंने हमसे मिलते, जब हमने कहा कि हम सामान लेकर आए और उन्होंने नहीं जाने दिया, तो वो बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, बड़ा रिलैक्सेशन उन्होंने शो की। उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं है बेटा, सबसे उन्होंने बात की, सब वकला से कहा कि कोई इशू नहीं है, आप ये चीजें छोड़ दें, हमें पता है कि ये सारी चीजें कहाँ से हुई, कैसे फैसला हुआ, कैसे ये सारे मामला चलने हैं। तो खान साहब ने उनके बारे में जो बात की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको जो सजा दी गई है ये किस वजह से दी गई है कि मुझे किसी सूरत जो है तोड़ा जाए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो असाब हैं ये असाब में मुझसे भी मजबूत हैं, यानी जिस तरह दिलेरी से और वफादारी से इन्होंने इस्तकामत से ये तमाम तर मामलात के अंदर खड़ी रही, तो खान साहब ने उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, अब मैं आखिर में ये बात करूंगा कि देखें, इमरान खान साहब ने या बीबी ने 1 रुपए का जब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया तो फिर केस किस चीज का बनाया गया, केस किस चीज का बनाकर उस पर सजा दी गई, मकसद सिर्फ था कि तोड़ें। लेकिन उन्होंने 2 टोक कहा है, 2 टोक उन्होंने बात की है कि किसी सूरत मैं किसी के साथ डील करके बाहर नहीं आऊंगा, अपने अदालती सिस्टम से रिहा होके बाहर आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आज बिस्मिल्लाह। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट में आज इमरान खान साहब ने फिर बात की और हमारी जो उनसे बात हुई, देखें कि कैसे जज से फैसला लिया गया अलकादर ट्रस्ट का कि 2004 में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये लिख चुकी है वादे तौर पे कि वो जज बनने के काबिल नहीं है। तो इससे साबित हुआ
کہ دوبارہ نظریہ دلاور کو ریپیٹ کیا گیا، دوبارہ نظریہ دلاور کو دہرایا گیا ایک ایسے کیس میں جو آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ٹکے کا فائدہ عمران خان صاحب کو فائنینشیل نہیں ہوا۔ سرکار ہو یا سرکار کے وکیل ہو، نیب ہو یا نیب کے وکیل ہو، یہ بات عدالت میں بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو ایک ٹکے کا نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو بے گناہ بے قصور سزا دی گئی، بشرا بی بی کو سزا دی گئی، لیکن بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ بشرا بی بی میری کمزوری ثابت نہیں ہوئی، میری طاقت ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے اعصاب میرے سے بھی تگڑے ہیں، تو انشاءاللہ یہ صرف سزا مجھے دباؤ میں لانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی طرح بھی دباؤ میں نہیں آؤں گا، کسی طرح بھی ڈیل کسی طرح بھی نہیں کروں گا، میں کوئی آصف زرداری نواز شریف نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ آج خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ آج خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بالکل یہ عیاں کر دیا ہے کہ مذاکرات میں چاہے وہ کسی بھی قوت کے ساتھ ہو رہے ہوں، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہو رہے ہوں یا دوسری کسی جگہ بات بھی ہو رہی ہو، ان کے کیسز، ان کے مقدمات، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذاکرات جو ہیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہی کنکلوڈ ہونے چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو ہے وہ ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے، جس میں ہم 26 نومبر کے شہداء اور 9 مئی کے شہداء اور زخمی اور قیدیوں کے بارے میں جو ایک بے سروپا کہانیاں گھڑی گئی ہیں اور ان کو بے سروپا الزامات کے تحت جیلوں میں رکھا گیا ہے، ہم اس کی داد رسی آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کارکنان، اپنے رہنماؤں کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتے، ہم کسی قسم کی بھیک نہیں مانگتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیئر ٹرائل دیا جائے، وہ ٹرائل دیا جائے جس کا وعدہ ریاست پاکستان نے اپنے شہریوں سے کیا ہے۔ ہمارے ورکرز کو، سیاسی ورکرز کو بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے برخلاف اغوا بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سیاسی اختلاف اور اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرنے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ عدالتیں بنیادی شہری حقوق کے تحفظ میں بار بار ناکام ہو رہی ہیں اور ہماری ہیومن رائٹ وائلیشنز کی پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس میں جہاں پہ پینڈنگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت، وہ نہیں سنی جا رہی۔ اس سلسلے میں آج سلمان اکرم راجہ صاحب اور گور علی خان صاحب کو یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں، جس پہ ہم یہ لیٹر چیف جسٹس کو اور امین الدین خان صاحب کو ڈرافٹ پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گا کہ ہماری پٹیشن جو وہ لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں بطور وکیل یہ معاملہ آپ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں آج معاملہ ہوا منصور علی شاہ صاحب کی بینچ میں، ہم سپریم کورٹ کے انتظامی خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ آج خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بالکل یہ عیاں کر دیا ہے کہ مذاکرات میں چاہے وہ کسی بھی قوت کے ساتھ ہو رہے ہوں، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہو رہے ہوں یا دوسری کسی جگہ بات بھی ہو رہی ہو، ان کے کیسز، ان کے مقدمات، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذاکرات جو ہیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہی کنکلوڈ ہونے چاہیے۔
जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर के शहदा और 9 मई के शहदा और जख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियां घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्जामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहां पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर के शहदा और 9 मई के शहदा और जख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियां घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्जामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहां पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में
चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है, जो एक बेसरोपा कहानियां घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्जामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशत गर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहां पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शहदा और 9 मई के शहदा और जख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियां घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्जामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशत गर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहां पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने
मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शोहदा और 9 मई के शोहदा और जख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियां घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्जामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहां पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी बाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शोहदा और 9 मई